नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITSM थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के ई बिजनेस असाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो NMIMS की तरफ से है। ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। पहले तो ये कि आप अपना असाइनमेंट जो बना रहे हो वो किसी को भी शेयर मत कीजिए, वरना कॉपी केस मिलेगा। आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप अपने असाइनमेंट में अगर कोई पिक्चर यूज़ करो तो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और उस पिक्चर का रेफरेंस लिंक शेयर करो तो वो शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कॉपी चेकर को रेफरेंस लिंक से ऐसा फील होता है कि वो कॉपी करके ही आपने आंसर्स लिखे हैं और आपको कॉपी केस मिलेगा विदाउट चेक। अब बात करते हैं कि आप अपने असाइनमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि आपका असाइनमेंट जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंट होकर अच्छा स्कोर मिलेगा। जिसमें तो आपको थ्योरी पेपर अगर दे रहे हो, जैसे कि ITSM में थ्योरी पेपर ही है, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का यूज़ करके आपको आंसर्स लिखने हैं। इंट्रोडक्शन में आप उसका टॉपिक के बारे में लिखिए, बॉडी में वो स्टेप्स लिखिए, और कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन लिखिए। ये सारा चीज़ को आपको फॉलो करना है अपने असाइनमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा यूज़ करें, तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका एक ही है 12, और फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन। और मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप एरियल यूज़ करोगे तो काफ़ी बेहतर है। अब बात करें उससे प्रेजेंट किस तरीके से करें, तो दोस्तों प्रेजेंट करने के लिए आप सेंटेंस के बीच में एक गैप रख सकते हो, और वो गैप 1.5 का होना चाहिए, जिससे आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगा। और अगर बॉर्डर यूज़ करें तो वो जितना मिनिमम आप कम गैप रखते हो अपने असाइनमेंट बॉर्डर पे, तो उतना बढ़िया आपको लगेगा। अब किसी सेंटेंस को आपको हाईलाइट करना तो उसको सिर्फ बोल्ड कीजिए, किसी तरह का कलर यूज़ मत कीजिए। बस आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा और डिसेंट सा और बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपको अच्छा स्कोर करने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन एक बड़ा सा पैसेज है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ये कि यू हैव बीन हायर्ड एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट बाय अ प्रॉमिसिंग स्टार्टअप इन ई स्कूटर स्पेस। आपको हायर किया गया है मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पे, और एक स्कूटर स्पेस एक स्टार्टअप है उसके ऊपर, जहाँ पे आपको उनका बिजनेस प्रोडक्टिविटी यही है कि एक स्कूटर स्पेस का उनका स्टार्टअप है। पोस्ट द इनिशियल सर्वे यू डिस्कवर्ड दैट द कंपनी इज यूजिंग ट्रेडिशनल टूल एंड मेथड्स फॉर देयर ऑनलाइन ऑपरेशन। अब यहाँ पे उन्होंने एक सर्वे किया, आपने सर्वे किया या फिर उन्होंने सर्वे किया कि वो लोग अभी भी जो मेथड ऑपरेशन ऑनलाइन ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं वो मेथड सेम है, ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो टू इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ऑपरेशन यू डिसाइड टू मीट एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट about the various online marketing strategy and tools that are typically useful for their e-business। अब क्या करना है कि आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन करना है उन टॉप मैनेजमेंट्स को मिलकर। आपने जो डिसाइड किया कि वो जो ई बिज़नेस कर रहे हो, वो जो ऑनलाइन मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो उसके अंदर, और अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आप उसे एक्सप्लेन करोगे। तो व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन सजेस्ट टू देम। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स क्या है और वो स्ट्रैटेजीज क्या है, और आप कौन सा उन्हें सजेस्ट करोगे, ये चीज़ आपको बताना है उन मैनेजमेंट को। तो इसके पहले तो इन लोगों ने पहले ट्रेडिशनल टूल और मेथड का यूज़ करे, जो नॉर्मल वो ऑफलाइन कर रहे वही चीज़ ऑनलाइन भी कर रहे, लेकिन आप जब वहाँ पे विजिट किए तो आप उससे और चेंज करने की कोशिश करोगे और बताओगे कि आप ऑनलाइन अगर जाओगे तो आपको कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग ई बुक में चलते हैं। ई बुक का पेज रेफरेंस अलग होता है, हार्ड बुक का पेज रेफरेंस अलग होता है। तो अभी हम लोग ई बुक के ऊपर बात करेंगे। ई बुक में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो ई बुक का पेज रेफरेंस है 149। आपको हार्ड बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको हार्ड बुक का रेफरेंस भी लिखा रहेगा। आपको उस PPT का लिंक मिलेगा। दोस्तों मेरे पास ई बुक्स नहीं होते हैं, आप लोग मुझे मेल करते हो या फिर कमेंट करते हो कि मुझे ई बुक्स चाहिए, तो मेरे पास वो ई बुक नहीं होते। मेरे जो स्टूडेंट्स मुझको मेल करते हैं, मैं उनके पास से जो कलेक्ट होता है ई बुक्स वही मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे पास पर्सनली कोई भी सेमेस्टर का ई बुक नहीं रहता है, आपको खुद से पोर्टल पे जाके डाउनलोड करना पड़ता है। ओके तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को पेज नंबर 49 में जाना है, और 6.2 जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। आपको इस पोर्शन को लिखना है, इसको अपने वर्ड में लिखना है, पूरे अच्छे से पढ़कर समझकर आपको इसे अपने वर्ड में ही लिखना है। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, अगर आपका बुक आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सोर्सेज भी आप अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी नॉन कॉपीराइट ही होना चाहिए, यानी कि आप उसके आंसर से अगर लिख रहे हो तो कॉपी मत करके लिख देना, आपको उसे अपने वर्ड में बनाकर लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप वो 0 कॉपी फ्री रहे।
अगर आपको ऐसा फील होता है कि ब्लैक आ सकता है तो आप लोग ऑनलाइन साइट्स पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितना पोर्शन को कॉपी किया और कितने पोर्शन को कॉपी नहीं किया। इस बेसिस पे आप अपने आंसर्स को जीरो कॉपी फ्री बना सकते हो। ये 149 में आपको 6.2 पे लिखना है, फिर 151 के अंदर 6.3 जो है स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके बारे में लिखना है। तो इन दोनों को आपको समझना है और इसे अपने वर्ड में लिखना है। और अगर आप एग्जाम्पल दे पाओ, अगर इनके अंदर कुछ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को एग्जाम्पल के तौर पे बता पाओ, तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा एग्जामिनर के लिए और आपके लिए भी स्कोर करने में, और वो लोग स्कोर अच्छा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। ये आपका पेज रेफरेंस है ई बुक और हार्ड बुक का, और नीचे कंटेंट क्या है वो बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ ले रहा हूँ, आपको समझा दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी आपके ई बुक में नहीं है। आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप मैगजीन का यूज़ करो या गूगल का यूज़ करो या फिर आपके डिफरेंट कोई बुक्स है उसका यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि प्रिपेयर अ कंपैरेटिव एनालिसिस यूजिंग द प्रॉज एंड कॉन्स minimum 2 for any 5 online shopping apps by comparing the methods for making a purchase using their shopping carts. Also compare Master and Visa cards which uses an open loop payment system with American Express which uses a closed loop payment by preparing a short note on their differences. तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है आज तक का जितना भी मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन देखा है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और आपको इसको बस कंपेयर करना है और सभी में मिनिमम 2 प्रॉज और कॉन्स देने हैं आपको। और आप जैसे कि हम लोग आज के टाइम पे सभी कोई ऑनलाइन मार्केटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करते हैं, उन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, उनका कार्ट प्रोसेस क्या है, शॉपिंग कार्ट प्रोसेस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल्स में जानते हैं। तो इसे आप अपने एक केस स्टडीज़ के बेस पे भी लिख सकते हैं और वहाँ पे आपको 5 एप्लीकेशन का यूज़ करना है, शॉपिंग ऐप्स का यूज़ करना है और वो चीज़ आपको बताने कि इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। साथ में आपको मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के बारे में भी डिफरेंस बताना और कंपेयर करके बताना कौन सबसे बेस्ट है। ये सारा चीज़ आपको यूज़ करके आपको अच्छे से इस ये केस स्टडी को सॉल्व करना। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करोगे वहाँ से भी मिलेगा, लेकिन आप अपना खुद का अगर स्टडी करके आप लिख रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि उस एप्लीकेशन के बारे में वो एप्लीकेशन कर क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस यहाँ पे आपको मैंने बता दें कि नो पेज रेफरेंस से आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3A और 3B। 3A में 500 वर्ड्स और B में 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 में 1000 वर्ड्स लिखने होते हैं, जहाँ पे आपको 900 मिनिमम वर्ड और 1100 मैक्सिमम वर्ड्स लिखने हैं, और 500 में 450 वर्ड्स मिनिमम और 550 वर्ड्स मैक्सिमम लिखने होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया हो कि आपको बस इतने लिखने हैं तो आप उतना लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आप 1000 वर्ड के लिए लिख रहे हो तो 900 वर्ड मिनिमम तो लिख ही दीजिए। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट हैज़ इनेबल्ड ई बिजनेस टू गेन मोर prominence, thereby generating sustainable revenue. Discuss the types of revenue models and the associated issues for doing e-business in the Indian context. अब यहाँ पे ये बताया गया कि एक इवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, पेनिट्रेशन के ऊपर। इंटरनेट जो है, अब इंटरनेट के थ्रू आप ई बिजनेस का यूज़ करो और जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को गेन कर रहे हो, प्रॉफिट गेन कर रहे हो, सस्टेनेबल रेवेन्यू गेन कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल क्या होता है और उसके इश्यूज जो आते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं, और वो भी ई बिज़नेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जो इंडियन रीजन के अंदर जो ई बिज़नेस हो रहा है उसके क्या क्या इशूज़ आते हैं, वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3A में। अब 3B की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया है, considering the cyberspace security is become a growing concern for any e-business in India। एक अगर साइबर स्पेस सिक्योरिटी की बात करें तो आज के टाइम पे इंडिया में ई बिज़नेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हर एक दुकान या फिर हर एक शॉप आज के टाइम पे ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी देख रहे हैं कि हम लोग को घर बैठे बैठे सारा चीज़ सामान मिल जा रहा है। तो हर कोई हर एक बिज़नेस ऑनलाइन जा रहा है। एनलिस्ट 5 मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय ई बिजनेसेस एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। अब जैसे कि जब कोई चीज़ अच्छा होता है, कुछ चीज़ बदल रहा होता है, तो उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपको
अगर ई बिज़नेस आप कर रहे हो तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का एक डिसएडवांटेज होता है, तो वो उसके कुछ 5 डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं, जो थ्रेट्स हैं जो ई बिज़नेस में फेस किए गए एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पे बताने हैं, और ऑफ 5 सॉफ्टवेयर्स दैट कुड बी यूज्ड टू सिक्योर इट्स एनवायरनमेंट। और साथ में उन एग्जाम्पल्स के साथ आपको उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना है जिसके थ्रू आप वो साइबर सिक्योरिटी को सिक्योर कर पाओगे, मतलब कि और ज़्यादा सिक्योर अपने ई बिज़नेस को कर पाओगे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे क्विक हिल होता है, K795 होता है, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरसेस होते हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेकिन ई बिज़नेस के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा चीज़ के बारे में आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है, 5 ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ओके, 3A में दूसरा है, 3B में दूसरा है। अब हम लोग क्वेश्चन के लिए ई बुक में चलते हैं, तो यहाँ पे 3A के लिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 44 में। पेज नंबर 44 में आपको 2.3 और 2.3.1 के बारे में लिखना है। ई बिजनेस रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, और टाइप्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल्स क्या है, और साथ में अगर आप इसका एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो और भी बेहतर है आपके लिए। इन सभी पॉइंट्स को, ये जो टाइप्स दिए हैं उन सभी टाइप्स को आपको अच्छे से लिखना है समझकर 500 वर्ड्स के अंदर अंदर। और मैं श्योर हूँ कि ये इतने आंसर्स है कि इसमें 500 वर्ड्स एक्सटेंड होने वाला है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 450 तक हम लोग ख़त्म करना। आप अगर बढ़ा रहे हो तो 550 तक रखिएगा, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। आपको शॉर्ट में भी लिखना है और अच्छे से आंसर्स को लिखना है। आप इसके पॉइंट्स को सिर्फ वन पॉइंट्स को लिख सकते हो, इसके पॉइंट्स के डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अब ये तो 3A की बात हुई। अब 3B की अगर बात करें तो यहाँ पे पेज नंबर 123 में चलते हैं। पेज नंबर 123 में अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है इसके बारे में हमको बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग दी गई है। आप चाहो तो इसके एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके एग्जांपल्स ले सकते हो, कौन कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपको 500 वर्ड्स जो है यहाँ पे लिखना है। ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है और आपको इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपका 3B का भी आंसर जो है मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको डिटेल्स में लिखना है। याद रखिए 500 वर्ड्स में भी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स लिखने होंगे। जितना एग्जाम्पल दोगे, जितना लाइव एग्जाम्पल दोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।